हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन की एनाटमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बेसिक चीज़ें हमें जाइगोमैटिक बोन के बारे में मिनिमम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी डिस्कशन के लिए एज़ यूजुअल हम लोग अपनी बुक का रेफरेंस लेंगे। बुक में जो कंटेंट है जो हमें क्लैरिफाई करना है, यार आप कोई सी भी बुक लो, आपको बोन के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ हमारे पिक्चर्स को यूज़ करेंगे, कुछ हम अपनी ऐप्स को यूज़ करेंगे, और मिस्टर स्कल तो हैं ही हमें हेल्प करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो सबसे पहली लाइन हमारे पास में जाइगोमैटिक बोन के रिगार्डिंग लिखी हुई है वो लिखी है, द जाइगोमैटिक बोन्स फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ चीक। ठीक है, ये प्रोमिनेंस होते हैं, चीक के प्रोमिनेंस बनाती हैं ये जाइगोमैटिक बोन। कैसे बना सकते हैं, चलो इसकी लोकेशन चेकआउट करते हैं। जैसे ही हमें इसकी लोकेशन क्लियर होगी हमें अपने आप पता लग जाएगा। आप इस डायग्राम को देखो, ये हमारे स्कल का फ्रंटल व्यू है, ये हमारे स्कल का लेटरल व्यू है। फ्रंटल व्यू में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो येलो बोन मार्क कर रखी है ये है हमारी जाइगोमैटिक बोन, ये भी जाइगोमैटिक बोन। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि जाइगोमैटिक बोन हमारी राइट लेफ्ट दोनों साइड है, तो ये हमारी पेयर्ड बोन है। जब हमें एग्जाम में नंबर चाहिए होते हैं ना, तो हम एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो एक लाइन हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जाइगोमैटिक बोन इज़ अ पेयर्ड बोन, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड होती है। ठीक है, आप ये देखो, ये लेटरल व्यू और ये फ्रंटल व्यू। किसी और डायग्राम पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाना चाहती हूँ। दैट देखो, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन है। आप ना इसके मिनिमम पड़ोसी देखो, मिनिमम लाइक जो हम एक तुक्का मारते हैं ना, ये हमारा ऑर्बिट है, ये मेरा मैक्सिलरी बोन है। तो आगे की चीज़ों में जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होता है कि यार ठीक है, हम लोग बोन के आस पड़ोस वालों के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि आस पड़ोस से कैसे जुड़ रहा है। तो यहाँ आप एक चीज़ देखो कि यहाँ आपकी आई ऑर्बिट और मैक्सिला से इसका काफ़ी हद तक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, कौन सी सरफेस कनेक्ट कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। इसमें जस्ट एक रफ आइडिया लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप एक डायग्राम और देखो, आप ये डायग्राम देखो, ये भी डायग्राम हमें सेम रेफरेंस है। जो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये मेरी जाइगोमैटिक बोन है, ये मेरा मैक्सिला है। चलो मैंडिबल तो छोड़ो, ये मेरा मैक्सिला है, ये मेरी जाइगोमैटिक बोन है, ये मेरी फ्रंटल बोन है, ये मेरी आई ऑर्बिट है। मिनिमम बोन्स के मतलब आप इसके पड़ोसियों को मत भूलना, क्योंकि पड़ोसी आर रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अच्छा, अभी उसने बोला कि वो हमारे चीक की प्रोमिनेंस बनाता है। अब आप ये देख रहे हो, जब पॉन्ड्स का ऐड आता है या जब लड़कियां ब्लश लगाती हैं तो इस हिस्से में लगाती हैं। ये क्या बनाया, ये प्रोमिनेंस जो हमारा चीक होता है ना, उठा हुआ, जब हम स्माइल करते हैं तो जो गोला गोला आता है, वो प्रोमिनेंस जो बोली जाती है वो बनाती है हमारी जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, ये आपको जाइगोमैटिक बोन का सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये चीक की प्रोमिनेंस को बना रही है। इसके बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे बेसिक एनाटमी ऑफ जाइगोमैटिक बोन। एनाटमी ऑफ जाइगोमैटिक बोन में पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसने इंट्रोडक्शन में मेंशन क्या किया है। अगर हम लोग जाइगोमैटिक बोन के एनाटमिकल फीचर्स पर फोकस करें तो उसने कहा है जाइगोमैटिक बोन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अ बॉडी एंड 2 प्रोसेसेस। बेसिकली 2 प्रोसेसेस होती हैं और एक बॉडी होती है, ठीक है। मेन आपको बॉडी नज़र आ रही है, एक बॉडी नज़र आ रही है, और 2 आपकी प्रोसेसेस हैं, फ्रंटल प्रोसेस एंड योर टेम्पोरल प्रोसेस। 2 आपको प्रोसेसेस मिल गई। ओके, मिस्टर स्कल काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम उनको भी देख लेते हैं। वो आए हैं अपने आप को पेंट करके डिफाइन करने के लिए कि जाइगोमैटिक बोन कौन सी है। आपको दिख रही है, ये जितना रेड कलर का एरिया मैंने मार्क करा है, ये सारा आपका जाइगोमैटिक बोन है। इधर भी है, इधर भी है। तो उसने, मिस्टर स्कल ने कहा प्लीज़ फोकस करो और देखो कि एग्जैक्टली जाइगोमैटिक बोन है कहाँ पर। ओके, सो अब हम एनाटमी को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे मिस्टर स्कल ने जो अपना इतना बड़ा बलिदान दिया है इसको कलर करके, इसके एग्जैक्टली एनाटमिकल फीचर्स होते क्या हैं, कौन सी हमारे बॉडी के क्या फीचर्स हैं, हमारे जाइगोमैटिक बोन की प्रोसेसेस की क्या फीचर्स हैं, हम इन पर फोकस करते हैं। थैंक यू मिस्टर स्कल, प्लीज़ आप अपनी जगह जा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी ऑफ द जाइगोमैटिक बोन। बॉडी में हम पहले बात करेंगे कि बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है, 3 सरफेसेस एंड 5 बॉर्डर्स। तो 5 बॉर्डर्स आप पहले भूल जाओ, पहले हम बात करते हैं 3 कौन सी सरफेसेस होती हैं, ऑर्बिटल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड टेम्पोरल सरफेस। Now orbital surface is also called as superior surface, lateral surface is also called as facial surface and temporal surface को हम posteromedial surface भी कहते हैं। एक एक करके सारी surfaces को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल सरफेस के बारे में।
ऑर्बिटल सरफेस को हम सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं। ये कॉन्केव होती है और ये हमारी ऑर्बिट का it is forming a part of lateral wall of orbit. It has a zygomatic-orbital foramen which transmits the zygomatic nerve and vessels. ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू। अब हम इसको इलेबोरेट करते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा zygomatic बोन है, ये मेरी ऑर्बिटल सरफेस है। यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल सरफेस है? ये जो अंदर का जो ऑर्बिट की तरफ की सरफेस है ना, इसे हम ऑर्बिटल सरफेस बोल रहे हैं। जाइगोमैटिक बोन की जो ऑर्बिट की तरफ की सरफेस है उसे हम लोग ऑर्बिटल सरफेस कह रहे हैं। ऑल्सो वी कॉल इट एज, सो जो हमारी सरफेस जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिट को फेस करती है वो हमारी ऑर्बिटल सरफेस है। ठीक है, ऑर्बिटल सरफेस आप देख रहे हो ये कॉन्केव है, यही चीज़ उन्होंने लिखी भी है कि ऑर्बिटल सरफेस हमारी कॉन्केव होती है और ये हमारी ऑर्बिट की लेटरल वॉल को बनाती है। आप ये खुद देखो, डिफाइन इट। ये जो इसकी ऑर्बिटल सरफेस है ये आपकी आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल बना रही है, नहीं बना रही है? सो बेसिकली ऑर्बिटल सरफेस को हम लोग सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं। ऑर्बिटल सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल सरफेस को हम लोग सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम, मैं आपको ना ऐप के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐप बहुत अच्छी है एंड आई ऑल्सो वांट कि आप लोग इसे डाउनलोड कर लें क्योंकि आपका स्कल आप 3D में पढ़ सकते हो। ये मेरी जाइगोमैटिक बोन है एंड आई वांट कि बाकी की जो बोन्स हैं वो हमारी ये है आपकी स्कल के ऊपर आपकी जाइगोमैटिक बोन। ओके, सो ये मेरी जो जाइगोमैटिक बोन है ये आप देख रहे हो फेशियल स्केलेटन में कहाँ पर अरेंज हो रही है। आप इसके पड़ोसी देख पा रहे हो, एग्जैक्टली आप इसको फील कर पा रहे हो कि ये हमारी बोन कहाँ पर है। ये ऐप बहुत अच्छी हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सब जगह मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाकी सारी बोन्स को हाइड कर देते हैं। सो अब हम बात करते हैं, हमें क्योंकि जूम में चेकआउट करनी है। ओके, ये जो मेरी जाइगोमैटिक बोन को हमने आइसोलेट करा, जो आपको ये कॉन्केव सरफेस नज़र आ रही है ये है मेरी ऑर्बिटल सरफेस। और ये क्या बना रही है? हमारी ऑर्बिटल सरफेस का हमारी ऑर्बिट की लेटरल वॉल। अब क्या होता है यार, जब हम वाइवा में ये चीज़ बता देते हैं ना कि ऑर्बिटल सरफेस हमारी कॉन्केव है और ये है और वो है, तो हमें एक चीज़ और बतानी पड़ती है और वो क्या होती है कि हमारी जो कॉन्केव ऑर्बिटल सरफेस होती है, हमारी कॉन्केव ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर एक होता है फोरामिना। इस फोरामिना का नाम है जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामिना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन से क्या पास होता है? जाइगोमैटिको ऑर्बिटल, क्योंकि हमारी कौन सी सरफेस पर है? ऑर्बिटल सरफेस पर है, तो इससे पास होती हैं हमारी जाइगोमैटिक नर्व्स एंड वेसल्स। इससे क्या पास होती है? जाइगोमैटिक नर्व्स, जाइगोमैटिक नर्व्स एंड वेसल्स। इससे हमारी पास होती हैं जाइगोमैटिक नर्व्स एंड वेसल्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि आप क्या करते हो जब हम लोग जाइगोमैटिक बोन के बारे में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में होता है यार मैंने कुछ जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन के बारे में पढ़ा था और ये तो कुछ जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन बता रहे हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली इसका रिलेशन बताती हूँ क्या होता है। जो जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन होता है बेसिकली वो एक वाई शेप ओपनिंग बनाता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन है। कौन सा फोरामेन है? ये हमारा जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन है। क्योंकि हमने क्या कहा था, इसकी कितनी सरफेस हैं? 3 सरफेसेस हैं। इन 3 सरफेसेस में ऑर्बिटल सरफेस पर एक फोरामेन है, लेटरल सरफेस पर एक फोरामेन है और एक टेम्पोरल सरफेस पर एक फोरामेन है। टेंशन मत लेना, ये पॉइंट यहाँ समझ नहीं आया, जब हम एंड में बिल्कुल रिवीजन पर पहुँच जाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मेरी ऑर्बिटल सरफेस है, जो हमने बताया है, जो हमारी कॉन्केव थी, ये वाली जो हमारी अंदर की बोन थी ना, ये हमारी ऑर्बिट की तरफ जो थी, जाइगोमैटिक बोन का पार्ट, जाइगोमैटिक बोन की जो सरफेस हमारी ऑर्बिट की तरफ थी, ये हमारी ऑर्बिटल सरफेस। यहाँ पर एक फोरामेना जो आपको मिलेगा वो होगा जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन। और ये जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन, इसकी लेटरल सरफेस, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, इसकी लेटरल सरफेस पर ओपन होगा एक फोरामेन की फॉर्म में और इसकी जो टेम्पोरल सरफेस है उसके ऊपर ओपन अप करेगा एक फोरामेन की फॉर्म में। तो जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन ऑर्बिटल सरफेस पर होगा। जो लेटरल सरफेस पर आपको फोरामेन दिखता है, यहाँ है वो फोरामेन, ये देखो, जो लेटरल सरफेस पर आपको दिखता है वो होगा आपका जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन और एक है आपका जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन। सो बेसिकली क्या होता है, ये जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन होता है जो बेसिकली वाई शेप की आपके पैसेज को बनाता है और ये पैसेज एंड करता है
टेम्पोरल सरफेस में इन द फॉर्म ऑफ जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन और लेटरल सरफेस पर इन द फॉर्म ऑफ जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन। डोंट वरी, मैंने बस इतना बताया कि ऑर्बिटल सरफेस पर आपके पास में एक फोरामेन मिलेगा जिसका नाम होगा जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन, और इसके थ्रू पास होती है जाइगोमैटिक नर्व्स एंड वेसल्स। ये पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, अभी आगे हम लोग सारी सरफेसेस जब क्लियर कर लेंगे ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेसिकली मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा पता हो, क्योंकि हमने जो बुक में पढ़ा बुक में वो चीज़ नहीं है, बुक में वो चीज़ उन्होंने नहीं लिखी हुई है, बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस थिंग, क्योंकि कई बार वाइवा में टीचर्स पूछते हैं। देखो, जो हमारी जाइगोमैटिक बोन है, ठीक है, सपोज़ ये मेरी जाइगोमैटिक बोन है और जो ये मेरी फ्रंटल बोन है, इनके बीच में एक सूचर होता है, उस सूचर को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, ठीक है। जाइगोमैटिक बोन और फ्रंटल बोन के बीच का सूचर है, तो ये हमारा जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर या फ्रंटो जाइगोमैटिको सूचर, जो आपको कहना आप कह सकते हो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या होता है, इस सूचर से 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर नीचे एक हमारे पास में ट्यूबरकल होता है। ऑर्बिटल सरफेस की ही बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है, ऑर्बिटल सरफेस की बात कर रही हूँ। ऑर्बिटल सरफेस में बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये देखो, ये आपको सूचर दिख रहा है, ये सूचर है, ये मेरी फ्रंटल बोन है, ये मेरी जाइगोमैटिक बोन है, इन दोनों के बीच में एक सूचर है, और ये ऑर्बिटल सरफेस पर बेसिकली हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है 1 सेंटीमीटर बिलो। 1 सेंटीमीटर कहाँ से? जाइगोमैटिक को फ्रंटल सूचर से 1 सेंटीमीटर बिलो होता है ये सूचर, और यहाँ पर इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो ट्यूबरकल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं विटनेल्स ट्यूबरकल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विटनेल्स ट्यूबरकल। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, आपको उस इमेज से ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कहाँ है हमारा ये विटनेल्स ट्यूबरकल। ओके, हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये आपको ऑर्बिट दिख रही है, मैंने ये जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस बताई थी। ऑर्बिटल सरफेस जाइगोमैटिक बोन की क्या बनाती है? हमारी ऑर्बिट की लेटरल वॉल बनाती है। तो हमने क्या बोला कि देखो, ये मेरी फ्रंटल बोन थी, ये मेरी जाइगोमैटिक बोन थी, इनके बीच का जो सूचर है वो क्या है? वो सूचर का नाम है जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर। ये कौन सा सूचर है? ये है जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, क्योंकि ये जाइगोमैटिक बोन और फ्रंटल बोन के बीच में है। इस सूचर से 1 सेंटीमीटर नीचे जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर एक ट्यूबरकल है, उस ट्यूबरकल को हम लोग बोलते हैं विटनेल्स ट्यूबरकल। अब कई बार क्या होता है, इसके अलावा कई बार टीचर्स आपसे पूछ लेते हैं कि यार इसका कुछ वो बताओ, कोई एक आधी अटैचमेंट बता दो। तो एक आधी अटैचमेंट के लिए आप लिख सकते हो, एक न्यूमोनिक है SALL। SALL में S है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई बॉल, ए है आपका एपोन्यूरोसिस ऑफ लेटरल पैल्पेब्रल, एपोन्यूरोसिस ऑफ levator palpebral superioris. Then you have lateral palpebral ligament, and L is for your check ligament of lateral rectus muscle. I want to repeat, S is for your suspensory ligament of eyeball। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो आपने ट्यूबरकल बताया है कि जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस पर एक ट्यूबरकल होता है और उस ट्यूबरकल की लोकेशन इस जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर से 1 सेंटीमीटर नीचे होती है, कोई एक आधी अटैचमेंट बता दो। तो हम अटैचमेंट में क्या क्या बताएंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आईबॉल, एपोन्यूरोसिस ऑफ levator palpebral superioris, L is for your lateral palpebral ligament, and again the L is for your, actually इसको हम लोग lateral check ligament of rectus muscle बोलते हैं, lateral rectus muscle, लेकिन हम लोग इसको बोल सकते हैं check ligament of lateral rectus muscle। If you want to memorize this, आपकी मर्जी, आप याद रखना चाहते हो, लेकिन आपको कम से कम विटनेल्स ट्यूबरकल के बारे में पता होना चाहिए कि विटनेल्स ट्यूबरकल की लोकेशन कहाँ पर होती है। अटैचमेंट्स याद करना चाहते हो, बिल्कुल आप याद करो। सो अब हम बात करते हैं जाइगोमैटिक बोन की और कौन सी सरफेस होती है। एंड दूसरी सरफेस पर जाने से पहले आपको मैं दिखा दूं, यार एक्चुअली ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ये मेरा विटनेल्स ट्यूबरकल आपको नज़र आ रहा है और ये आप देख सकते हो, दिस इज़ योर लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट अटैच टू इट, ठीक है, इट इज़ अटैच विद द लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। सो आप इसकी लोकेशन देख रहे हो, एग्जैक्टली वही लोकेशन है जो हमने डिफाइन करी है। सो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू। और
कंफ्यूज मत होना, ये नेज़ल एरिया है आपका, एज यू कैन सी प्लीज़। कई लोग ये मीडियल पार्ट लेकर चलते हैं और ये लेटरल, नहीं, डायग्राम पूरा देखो, ये आपका नोज़ एरिया है। सो ये मैंने आपको बताया विटनाल्स ट्यूबरकल, जिसमें अटैचमेंट थी SALL, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस ऑफ लिवेटर पैल्पेब्राई सुपेरियोरिस, एंड वी हैव suspensory ligament of eyeball, and also we have attachment of check ligament of lateral rectus muscle. So अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने कंप्लीट करा हमारी ऑर्बिटल सरफेस के बारे में। अब हम बात करते हैं और कौन सी सरफेस है हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन के पास। सो ज़ाइगोमैटिक बोन के पास में दूसरी सरफेस है लेटरल सरफेस या फेशियल सरफेस. इट इज सबक्यूटेनियस एंड इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर एंड इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड. इट प्रेजेंट्स अ zygomaticofascial foramen through which comes out the zygomaticofascial nerve. सो ये आ गए मेरे पास मेरे मिस्टर स्कल, और मिस्टर स्कल ने कहा था एज यूजुअल वो हमारा ध्यान रखेंगे. देखो ये एरिया हमारा है फेशियल सरफेस या लेटरल सरफेस ऑफ आवर ज़ाइगोमैटिक बोन. ज़ाइगोमैटिक बोन की लेटरल या फेशियल सरफेस मैं आपको एग्जैक्टली डायग्राम में भी दिखाती हूँ. सो ये है हमारी लेटरल सरफेस. एज यू कैन सी ज़ाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस हमने कहा था ये कॉनकेव होती है, और लेटरल सरफेस हमारी इसकी कॉन्वेक्स होती है एंड इट इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड. इसीलिए ये हमारे चीक का प्रोमिनेंस भी बना पाते हैं. लेटरल सरफेस है और आपको दिख रहा है ये ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी करा था कि यहाँ हमारे पास ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन होता है ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर, जो एक्चुअली एक बोन के अंदर से एक पैसेज बनाता है और लेटरल सरफेस पर ओपन अप होता है ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन के ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन के रूप में, राइट. एंड ये ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन से पास होती हैं ज़ाइगोमैटिकोफेशियल नर्व. ठीक है, कौन सी नर्व, जोन सा फोरामेन है वही वाली नर्व पास होगी. और अगर आप इलैबोरेटेड वे में देखना चाहते हो, क्योंकि हमने इसमें पहले दिखाया था, एक्चुअली इसका कंट्रोल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. इनर हमारी कॉनकेव थी हमारे पास ऑर्बिटल सरफेस, और जो ज़ाइगोमैटिक बोन का ये एरिया है ये है हमारा सारा लेटरल सरफेस. यहाँ है हमारा, आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा पॉइंट है ये है हमारा ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन, और इस फोरामेन से पास होती है ज़ाइगोमैटिकोफेशियल नर्व. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड दैट इज जो हमारी बोन है, जो हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन की, सपोज ये मेरी ज़ाइगोमैटिक बोन की लेटरल सरफेस है. इस लेटरल सरफेस के ऊपर इस तरह से एक ऑब्लिक रिज पास होता है, और इस ऑब्लिक रिज से अटैच होती हैं ज़ाइगोमैटिकस माइनर मसल एंड ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल. ठीक है, एक पास होती है ज़ाइगोमैटिकस माइनर मसल, एक पास होती है ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल. सो एटलीस्ट अगर आपके दिमाग में आता है, क्योंकि यार पता है क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ते हैं ना ज़ाइगोमैटिक बोन के बारे में, तो हम लोगों को और कुछ याद रहे ना रहे, हमें एक चीज़ याद रहती है कि दो मसल्स जो ज़ाइगोमैटिक बोन से एसोसिएट करती हैं वो उनका नाम ही रखती हैं, जैसे ज़ाइगोमैटिकस मेजर एंड ज़ाइगोमैटिकस माइनर. तो ये जो लेटरल सरफेस होती है ज़ाइगोमैटिक बोन की, इसमें एक आपको अटैचमेंट मिलेगी. अटैचमेंट कहाँ पर, एक ऑब्लिक रिज पर. यहाँ है आपकी ज़ाइगोमैटिकस माइनर, यहाँ है आपकी ज़ाइगोमैटिकस मेजर, राइट. और ये रहा आपके लिए एक डायग्राम. ये हमारी लेटरल सरफेस है, आपको ज़ाइगोमैटिक बोन साफ साफ नज़र आ रही है. ज़ाइगोमैटिक बोन से ये आगे वाली जो है ये हमारी ज़ाइगोमैटिकस माइनर मसल है, और ये जो पीछे वाली अटैचमेंट है ये हमारी ज़ाइगोमैटिकस मेजर है. अब आप देख सकते हो कि ये हमारा जो पूरा ज़ाइगोमैटिक बोन है, ये पूरी ज़ाइगोमैटिक बोन के ऊपर जो भी अटैचमेंट है ये हमारी लेटरल सरफेस है, और लेटरल सरफेस में यहाँ हमारा एक ऑब्लिक रिज है, और इस रिज से अटैच होती है ज़ाइगोमैटिकस माइनर और ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल. If you want, you can see it like this as well. ज़ाइगोमैटिकस माइनर, ज़ाइगोमैटिकस मेजर. अच्छा, इसके साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है, दैट अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर एरिया है, अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो हमारे स्कल में यहाँ पर जो ट्रायंगुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया जो हमारे पास में हमारे ज़ाइगोमैटिक बोन ने दिया है, यहाँ से अटैच होती है लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस. लिवेटर का मतलब होता है एलिवेट करना, उठाना. लेबाई मतलब लिप, और सुपीरियोरिस मतलब ऊपर का, यानी कि ऊपर के लिप से जो मसल अटैच होती है, जो इसको एलिवेट करेगी, वो मसल अटैचमेंट यहाँ होती है. तो अगर हमसे कोई पूछे कि बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी मसल्स आपकी एसोसिएट करती हैं, तो आप यहाँ बोलोगे कि
Here near the inferior surface you can find the levator labii superioris. लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस के बाद में हमारे पास में जाइगोमैटिकस, सपोज करो ना आपका लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस इस तरफ अटैच हो गया, फिर है आपका जाइगोमैटिकस माइनर एंड यू हैव योर जाइगोमैटिकस मेजर. सो ये था हमारा लेटरल सरफेस कि लेटरल सरफेस हमारा फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्ट करता है. लेटरल सरफेस को हम फेशियल सरफेस भी बोलते हैं और इसके ऊपर जो फोरामेन होता है उस फोरामेन का नाम होता है जाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन, जिससे पास होती है जाइगोमैटिकोफेशियल नर्व. अब हम बात करते हैं तीसरी सरफेस के बारे में. टेम्पोरल सरफेस को हम लोग पोस्टीरोमीडियल सरफेस भी बोलते हैं. इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ टेम्पोरल फोसा. इट प्रेजेंट्स अ रफ एरिया एंटीरियरली विच आर्टिकुलेट्स विद द जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. द जाइगोमैटिको-टेम्पोरल फोरामेन इज प्रेजेंट एंटीरियरली एंड इट ट्रांसमिट्स द जाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व. सो एक चीज जो बिना एक्सप्लेन किए आपको अब समझ आ जाएगी कि अगर जो भी जाइगोमैटिक बोन की टेम्पोरल प्रोसेस है, वॉट एवर जो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, उसमें जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन है और उससे पास होती है जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व. सो ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया. जो आपकी टेम्पोरल सरफेस होती है ना, जो आपके पास में आपकी टेम्पोरल सरफेस होगी, टेम्पोरल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है और एक उसका एंटीरियर पार्ट है. एंटीरियर रफ एंड होता है और पोस्टीरियर, लेट मी शो इट टू यू. ओके, लेट मी शो इट टू यू इजीली. ये जो हमारा टेम्पोरल सरफेस है, ये टेम्पोरल सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट है ये रफ है और ये आर्टिकुलेट करता है मैक्सिला के साथ. अब यार सिंपल सी बात है, जो मैक्सिला का पार्ट इसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, इसके साथ में हाथ मिलाएगा, उसे क्या बोलेंगे? जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि टेम्पोरल सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट है, जो रफ एंड है, वो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है हमारा जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ऑन द हैंड ये जो पोस्टीरियर और ये जो स्मूथ एंड है ये बनाता है, आप ये देखो ना, ये हमारे ये भाई साहब है ना, ये आपका इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेम्पोरल फोसा है ना. आप इसकी अटैचमेंट देखो, इसकी टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की एंटीरियर वॉल बनाएगी हमारी पोस्टीरियर वाली पार्ट. पोस्टीरियर वाला जो हमारे पास में इसका पार्ट है, देखो जो हमारी जाइगोमैटिक प्रोसेस, जो हमारी टेम्पोरल प्रोसेस है जाइगोमैटिक बोन की, टेम्पोरल प्रोसेस को हम लोग पोस्टीरोमीडियली भी बोलते हैं क्योंकि वो पोस्टीरियरली है और मीडियली है. उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारी टेम्पोरल प्रोसेस है, उस टेम्पोरल प्रोसेस में एक उसका एंटीरियर एंड है जो रफ होगा, जो आर्टिकुलेट करेगा मैक्सिला के साथ, मैक्सिला के साथ हाथ मिलाएगा और मैक्सिला का जो हाथ है उसको हम बोलते हैं जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग पोस्टीरियर पार्ट देखें तो पोस्टीरियर पार्ट इसका प्लेन है और ये हमारे टेम्पोरल और इंफ्राटेम्पोरल फोसा की एंटीरियर वॉल बनाता है. राइट. सो ये हमारे 3 हो गए सरफेसेस ऑफ द जाइगोमैटिक बोन. अब हम फोकस करेंगे हमारे कौन से 5 बॉर्डर हैं. 5 हमारे पास में बॉर्डर होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरो सुपीरियर और ऑर्बिटल मार्जिन फॉर्म्स द लेटरल हाफ ऑफ इंफीरियर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट. इस लाइन को क्लैरिफाई यहीं करेंगे. ये आपका एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर है. ये आपका कौन सा बॉर्डर है? एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर. जो आपका एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर होगा वो हमारे ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन बना रहा है, नहीं बना रहा? ये आपका एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर है. सो ये पहला बॉर्डर हो गया हमारा एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर जो ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन बनाता है. इसके बाद में सेकंड पार्ट है एंटीरो इंफीरियर और मैक्सिलरी मार्जिन विच आर्टिकुलेट्स विद द मैक्सिला. अगर आप देखो एंटीरो इंफीरियर बॉर्डर इसका, अगर आप देखो, अगर आप इसका यहाँ पर चेकआउट करो एंटीरो इंफीरियर मार्जिन, ये एंटीरो इंफीरियर मार्जिन है आपका और ये एंटीरो इंफीरियर मार्जिन, ये आपका एंटीरो इंफीरियर मार्जिन आपके मैक्सिला के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है. तो आप ये देख रहे हो ये एंटीरो सुपीरियर मार्जिन है और ये एंटीरो इंफीरियर मार्जिन है. देन यू हैव 2 मार्जिन हो गए, एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरो इंफीरियर बॉर्डर. तीसरा कौन सा बॉर्डर है? पोस्टीरो इंफीरियर बॉर्डर है. पोस्टीरो इंफीरियर बॉर्डर से अटैचमेंट होती है हमारी मैसेटर मसल की. ये है हमारा पोस्टीरो इंफीरियर बॉर्डर. और जो हमारा पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर है, पहले आप डायग्राम में चेकआउट करो, जो हमारा ये पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर जो होता है, आप इसमें ध्यान से देखो, इसको साइड से देखो, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ. इसमें देखो, ये है मेरा
पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर। अच्छा, ये जो हमारा पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर है, अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये मार्जिनल ट्यूबरकल होता है। ये जो उठा हुआ थोड़ा सा हिस्सा होता है पीछे से, ये मार्जिनल ट्यूबरकल है। ये पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर, बेसिकली ये बॉर्डर किन दो चीज़ों के बीच में है? ये इस प्रोसेस के बीच में है जो फ्रंटल की तरफ जा रही है, यानी कि फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन, क्योंकि ये जाइगोमैटिक बोन है और इसकी जो प्रोसेस फ्रंटल बोन की तरफ जाएगी उसको हम बोलेंगे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है आपका, पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर जो है, ये इसकी तरफ एक्सटेंड करता है। और पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर और किसके बीच में है? ये आप देख रहे हो, ये टेम्पोरल बोन की तरफ जो जा रही है, ये है टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। सो ये जो दो प्रोसेसेस है ना जाइगोमैटिक बोन की, इन दोनों के बीच में रन करता है। ये तो हो गए हमारे 4 मार्जिन। इन्होंने कहा है हमारे पास 5 मार्जिन या 5 बाउंड्रीज है। एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो इंफीरियर, पोस्टीरो सुपीरियर, पोस्टीरो इंफीरियर। तो 5वां मार्जिन कौन सा है? 5वां मार्जिन हमारा मीडियल एस्पेक्ट पर जो होता है वो है हमारे पास में पोस्टीरो मीडियल मार्जिन, या फिर हम उसे स्फिनोइडल मार्जिन भी बोलते हैं। जो हमारा पोस्टीरो मीडियल मार्जिन है, पोस्टीरो मीडियल मार्जिन जो है हमारा, लेट मी टेल यू, पोस्टीरो मीडियल मार्जिन हमारा जो पोस्टीरो मीडियल मार्जिन है, लेट मी शो यू इन डायग्राम। देखो, ये है मेरा पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर। ये हमने कौन सी सरफेस बताई थी? टेम्पोरल सरफेस बताई थी ना। और ये है हमारा पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर। इसे हम स्फिनोइडल बॉर्डर भी बोलते हैं या स्फिनोइडल मार्जिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। अच्छा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन में कहाँ पर? ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। ऑर्बिटल सरफेस के भी लेटरल एस्पेक्ट पर, इसीलिए हम इसको स्फिनोइडल मार्जिन भी बोलते हैं। तो 5 बाउंड्रीज में हमारे पास में जो 5वीं बाउंड्री या जो 5वां मार्जिन है वो है हमारा पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री या पोस्टीरो मीडियल मार्जिन। और ये एक्चुअली रिलेट करता है, एक्चुअली इसका क्या पार्ट है, ये जो हमारा पोस्टीरो मीडियल मार्जिन होता है ना, ये ऊपर के हिस्से में तो आर्टिकुलेट करता है, ओके मेरा टैब है ये ऊपर के हिस्से में तो आर्टिकुलेट करता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन की ऑर्बिटल सरफेस के साथ में, वो भी उसके लेटरल एस्पेक्ट पर। और जो उसका लोअर पार्ट होता है वो मैक्सिला के साथ में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, वो मैक्सिला के साथ में आर्टिकुलेट करता है और इनके साथ में आर्टिकुलेट करता है। कई बारी आपको नॉच भी नजर आएगी, वो नॉच आपका एक्चुअली इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। बॉर्डर्स करने के बाद में हमारे पास में जो जाइगोमैटिक बोन के रिगार्डिंग एक चीज़ बच गई है, वो है हमारी 2 प्रोसेसेस जो हमने शुरू में बताई थी, फ्रंटल प्रोसेस और टेम्पोरल प्रोसेस के बारे में। प्लस एक डायग्राम मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये डायग्राम डिस्कस करा था। अब आपको शायद ये डायग्राम क्लियर हो जाए कि ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर जो जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर एक फोरामेन था, वो लेटरल सरफेस पर ओपन अप होता है जाइगोमैटिको-फेशियल फोरामेन की फॉर्म में, और टेम्पोरल सरफेस पर ओपन अप होता है जाइगोमैटिको-टेम्पोरल फोरामेन की फॉर्म में। जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन से पास होती है हमारी जाइगोमैटिक नर्व्स एंड वेसल्स, जाइगोमैटिको-फेशियल फोरामेन से पास होती है हमारी जाइगोमैटिको फेशियल नर्व, और जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन से पास होती है हमारी जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। अब हम फ्रंटल प्रोसेस के बारे में और टेम्पोरल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि हमने पूरी बॉडी के बारे में बात कर ली जाइगोमैटिक बोन की, 3 उसकी सरफेसेस के बारे में बात कर ली, 5 उसके बॉर्डर्स के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास सिर्फ 2 प्रोसेसेस बची हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 प्रोसेसेस में, फ्रंटल प्रोसेस के बारे में। इट इज अ थिक अपवर्ड प्रोजेक्शन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट। इट आर्टिकुलेट्स अप विद द जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड पोस्टीरियरली विद द ऑर्बिटल surface of greater wing of sphenoid bone. And temporal process, it extends backward from the junction of posterior aspect of lateral and temporal surfaces and joins the zygomatic process of temporal bone to complete the zygomatic arch. Okay, पहले हम लोग उसकी फ्रंटल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जाइगोमैटिक प्रोसेस की जो जाइगोमैटिक बोन की जो प्रोसेस फ्रंटल बोन की तरफ मूव करती है, देखो जब बोन्स आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो इनके हाथों का नाम हो जाता है, जोन सा हाथ जिसकी तरफ जाता है ना, उसी बोन का उसे नाम दे देते हैं। जैसे जाइगोमैटिक बोन ने फ्रंटल बोन की तरफ जब हाथ बढ़ाया, तो उस प्रोसेस को या उस हाथ को बोलेंगे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। इसके साथ में ये आर्टिकुलेट करता है, ये एक थिक प्रोसेस होती है और ये अटैचमेंट बनाती है किसके साथ में, ये हमारी ऑर्बिट की लेटरल वॉल तो बना ही रही है, ठीक है, साथ ही साथ ये पोस्टीरियरली अटैच होती है हमारी ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन की ऑर्बिटल सरफेस से। ये है हमारी कौन सी प्रोसेस,
फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी प्रोसेस है जो यहाँ जा रही है ये है हमारी टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन की तरफ जा रही है। और यहाँ पर आप एक सूचर देखोगे, यहाँ पर आपको ये सूचर दिख रहा है, ये जैसे मैंने थोड़ा सा क्लियर करा है, यहाँ पर आप साफ साफ एक सूचर देख सकते हो। ये जो सूचर है ना, ये हमारा ये जो सूचर है, ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारी जो प्रोसेस है जाइगोमैटिक बोन की, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। और जब ये हमारे टेम्पोरल बोन की जाइगोमैटिक प्रोसेस से मिलती है तो ये और ये मिला के हमारी कंप्लीट करते हैं जाइगोमैटिक आर्च। ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं हमारे जाइगोमैटिक आर्च को। सो जाइगोमैटिक बोन में हमने क्या क्या पढ़ा? जाइगोमैटिक बोन में हमने पढ़ा कि इसकी एक बॉडी होती है, बॉडी के साथ साथ इसकी दो प्रोसेसेस होती हैं। कौन सी दो प्रोसेसेस? एक फ्रंटल प्रोसेस, एक टेम्पोरल प्रोसेस। ये हमारी टेम्पोरल प्रोसेस है, ये हमारी फ्रंटल प्रोसेस है। उसके अलावा जो बॉडी में हमने क्या क्या पढ़ा कि बॉडी में हमने पढ़ा कि इसकी कितनी सरफेसेस होती हैं? 3 सरफेसेस होती हैं, लेटरल सरफेस, टेम्पोरल सरफेस और ऑर्बिटल सरफेस। इन 3 सरफेसेस के अलावा इसके 5 बॉर्डर होते हैं, एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरो इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरो इंफीरियर बॉर्डर और पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर। और हमने सबकी डिटेलिंग के बारे में पढ़ा। सो हम लोग फटाफट से मैं आपको जाइगोमैटिक आर्च की भी एक इमेज दिखा देती हूँ और फिर हम लोग फटाफट से अपनी जितनी इमेजेस हैं उसको कैप्चर करेंगे कि हमने हर चीज़ में क्या पढ़ा। ये आपकी जाइगोमैटिक बोन है और क्योंकि ये टेम्पोरल बोन की तरफ मूव कर रही है, तो जो टेम्पोरल बोन की तरफ जाइगोमैटिक बोन का हाथ मूव करता है, प्रोसेस मूव करती है, उसे हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। और जो इस तरफ टेम्पोरल बोन की आ रही है वो होगी जाइगोमैटिक प्रोसेस। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये हमारी जो आर्च है ये बोलते हैं हम जाइगोमैटिक आर्च। अब हम लोग फटाफट से सब चीज़ें रिवाइज करके इसको एंड अप करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने ये इमेज देखी जो हमने काफ़ी देर तक देखी और हमने इसमें पढ़ा दैट जो हमारा एनाटमी है जाइगोमैटिक बोन की वो देखी कि हमारी जाइगोमैटिक बोन की एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, प्लस हमारे पास में 3 सरफेसेस हैं, ऑर्बिटल सरफेस है, हमारे पास में लेटरल सरफेस या फेशियल सरफेस और एक हमारे पास में टेम्पोरल सरफेस है जो इसमें अभी इलैबोरेट नहीं हुई है। ओके, देन वी हैव हमारे बॉर्डर्स हैं, पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर, पोस्टीरो इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरो इंफीरियर बॉर्डर एंड एंटीरो सुपीरियर बॉर्डर। लेटरल सरफेस पर आप देख सकते हो जाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन है जिससे पास होती है जाइगोमैटिकोफेशियल नर्व एंड वेसल्स। इसके बाद में हमने दूसरा डायग्राम जो देखा हमने वो ये देखा, इस डायग्राम को हमने कब यूज करा था? इस डायग्राम को हमने यूज करा था जब हमने डिफाइन करा था कि जो जाइगोमैटिक बोन की लेटरल सरफेस होती है उसका एकमात्र फीचर सिर्फ जाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक ओब्लीक रिज है और इस ओब्लीक रिज से पास होती है मसल। और जब ये ऑब्लीक रिज से पास होगी तो ये है आपकी जाइगोमैटिकस माइनर मसल और ये है आपकी जाइगोमैटिकस मेजर मसल। तो ये डायग्राम हमने तब यूज करा था, राइट। इसके बाद में हमने बात करी कि जाइगोमैटिकस माइनर और जाइगोमैटिकस मेजर मसल के अलावा यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अटैचमेंट हमारे पास में लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस की भी होती है। इसके बाद में हमने बात करी, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम को हमने यूज़ करा था विटनाल्स ट्यूबरकल के लिए। विटनाल्स ट्यूबरकल हमने कहाँ पढ़ा था कि जो हमारी बेसिकली जो हमारी विटनाल्स ट्यूबरकल जो हमारी ऑर्बिटल सरफेस है, ऑर्बिटल सरफेस के पास में होता है हमारा ये जो हमारा सूचर है हमारा फ्रंटोजाइगोमैटिको सूचर, उससे 1 सेंटीमीटर बिलो बेसिकली ये एक ट्यूबरकल है जिससे हमारी अटैचमेंट्स होती हैं SALL सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आईबॉल, एपोन्यूरोसिस ऑफ लिवेटर पैल्पेब्राई सुपेरियोरिस, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट एंड वी हैव चेक लिगामेंट ऑफ लेटरल रेक्टस मसल। सो बेसिकली ये हमने डायग्राम तब यूज़ करा था। इसके बाद में हमने यही चीज़ डिफाइन करी थी कि आपको ये सूचर नज़र आता है, ये जाइगोमैटिक बोन और फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर था ये फ्रंटोजाइगोमैटिको सूचर या जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, जिसके 1 सेंटीमीटर बिलो हमारी ऑर्बिटल सरफेस की जाइगोमैटिक बोन की ऑर्बिटल सरफेस पर एक ट्यूबरकल है विटनाल्स ट्यूबरकल। ये डायग्राम हमने तब यूज़ करा था। इसके बाद में ये डायग्राम हमने यूज़ करा था कि किस तरह से आप देख रहे हो ये प्रोमिनेंस गुगली मुगली मुक्ष यहाँ क्यों होती है, हमारी जाइगोमैटिक बोन की वजह से होती है। दिस वॉज अगेन अ डायग्राम जिसमें हमने जाइगोमैटिक बोन को डिफाइन करा था। इसके बाद में द सेम थिंग जाइगोमैटिक बोन की एग्जैक्ट लोकेशन को ये फ्रंटल व्यू एंड ये लेटरल व्यू के लिए। इसके बाद में ये चीज़ हमें दिखानी थी दैट जाइगोमैटिक बोन की जो टेम्पोरल प्रोसेस है
वो मूव करती है ज़ाइगोमैटिक बोन की टेम्पोरल प्रोसेस मूव करती है टेम्पोरल बोन की ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस की तरफ। देखो ये टेम्पोरल बोन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरी टेम्पोरल बोन है, ये मेरी ज़ाइगोमैटिक बोन है। टेम्पोरल बोन जो हाथ मिलाएगी वो ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस कहलाएगा, और ज़ाइगोमैटिक बोन जो हाथ मिलाएगी वो टेम्पोरल प्रोसेस कहलाएगा, और ये दोनों हाथ मिला के ज़ाइगोमैटिक आर्च को कंप्लीट करते हैं। दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। लोगों को प्रोसेसेस में कंफ्यूजन हो जाती है। ये हमने क्या बताया था कि ज़ाइगोमैटिक ऑर्बिटल फोरामेन ऑर्बिटल सरफेस पर होता है, और हमने क्या बताया था, ये ऑर्बिटल फोरामेन इस तरह से वाई शेप कैनाल बनाता है, ये लेटरल सरफेस पर ज़ाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन की तरह ओपन अप होता है, और टेम्पोरल सरफेस पर ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन के रूप में ओपन अप होता है। ये डायग्राम मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये डिफाइन कर रहा है inferior orbital fissure को। So with this we are going to end up our zygomatic bone. Thank you.